Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि हम लोग इसके पहले लगभग 4 लेक्चर्स में मैथ मैजिक के रूप में परसेंटेज चैप्टर को लेकर के आगे की ओर बढ़ रहे हैं और यह उम्मीद के साथ कि आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी और इस कॉन्सेप्ट का, इस जो परसेंट चैप्टर जिसे हम लोग सबसे हार्ड चैप्टर मानते हैं, उसे हमने मैथ्स मैजिक के रूप में अर्थात जादुई प्रकार से आपको सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। तो जितने भी हमारे मित्र यार स्टूडेंट्स जो अभी तक पुरानी वीडियोस के लेक्चर्स को नहीं देखे हैं, वो लोग जाकर के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। और प्रॉपर तरीके से जब आप 1 2 3 4 स्टार्टिंग से क्लासेस को देखेंगे तब आपको कॉन्सेप्चुअल चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 5 और कॉन्सेप्ट नंबर 3 की बात हो रही है। इसके पहले आपको जितनी भी बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं वो सभी समझा दी गई हैं। क्लियर है? तो क्लास शुरू करें उससे पहले जितने भी लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं वो लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, क्योंकि थोड़ा सा स्लो चलेगा लेकिन आपको एक सिस्टमैटिक ढंग से प्रॉपर तरीके से पूरे के पूरे चैप्टर्स का मैथ मैजिक मिलने वाला है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे आज अपने लेक्चर नंबर 5 की ओर। देखिए, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि परसेंटेज के अंतर्गत हम लोगों ने कई प्रकार के सवाल किए। आज जब हम कॉन्सेप्ट 3 की ओर आते हैं तो उसमें किन चीजों को पढ़ना है सबसे पहले उसकी बात करेंगे। देखिए, जैसा कि आपसे परीक्षाओं में अधिकतर ये पूछा जाता रहा है कि मान लीजिए कोई आयत है, वर्ग है, तो आयत है तो उसकी क्या होगी, लंबाई होगी, चौड़ाई होगी। वर्ग है तो उसका भी क्या होगा, लंबाई होगी, चौड़ाई होगी। तो बड़ा सुंदर सा प्रश्न परीक्षा में बनाता है कि किसी भी आयत या वर्ग कुछ भी दे सकता है, उसकी लंबाई में हम 20% की वृद्धि कर दें, चौड़ाई में कितने प्रतिशत घटा दिया जाए या बढ़ा दिया जाए कि क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन ना हो। ऐसे प्रश्नों को हम लोगों ने इसके पहले भी करने का प्रयास किया था। साथ ही साथ ऐसे क्वेश्चन जब पार्ट 2 में आते हैं तो देखेंगे कि अगर लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए, चौड़ाई में 30% की वृद्धि कर दी जाए, तो उस पूरे के पूरे चित्र के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा। इन सभी चीजों को हमें इस पार्ट में देखना है। क्लियर? तो यहां पास देखिए, सबसे पहले हमें किन किन चीजों को पढ़ना है। सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे पहले नंबर पर कि जब लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ रहे होंगे। देखिए, यह जो एरो है ऊपर की तरफ, यह बढ़ती हुई संख्या या बढ़ते हुए परसेंट को रिप्रेजेंट करेगा। मान लीजिए लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ रहा है, तब कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है आपके सामने कि लंबाई तो बढ़ रही हो लेकिन चौड़ाई घट रही हो। तीसरी कंडीशन हो सकती है कि लंबाई घट रही हो और चौड़ाई बढ़ रही हो। तीनों कंडीशन के रूप में आपसे पूछा जाता है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। क्लियर है? अब देखिए, हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, पुराने फॉर्मूले को रिपीट करते हैं। चौथे नंबर पर जैसे आप लोगों को बताया जा चुका है कि 50% किसके बराबर होता है, जल्दी बताइए। 50%। तो आप लोग पहले भी लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हम इन सब चीजों का डिस्क्रिप्शन बता चुके हैं। 50% इक्वल टू कितना, 1/2 होता है। उसी के साथ आप देखेंगे 25% अगर कोई पूछ ले किसके बराबर है तो 1/4 के बराबर होता है। कितना होता है? 1/4 के बराबर होता है। 25% होता है। इसका मतलब क्या है, इस बात को हमें समझना है। ठीक है, तो देखिए, हम लोगों ने यहां पास देखा कि यह जो 50% है वह 1/2 के बराबर है, 25% 1/4 के बराबर है। इसके पहले की क्लास में हम आपको ये बता चुके हैं कि जब 50% 1/2 के बराबर होता है
तो इस 2 को हम वास्तविक मान कहते हैं। क्या कहते हैं? 2 को हम वास्तविक मान कहते हैं। तो आप बताइए यहां वास्तविक मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा कि जब 50% बराबर 1/2, इसका मतलब है, ध्यान दीजिए, अगर हम इसको इस तरह तीर बनाएं तो 2 का 50% किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। 50% का मतलब आधा, तो 2 का आधा कितना? 1। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। अगर इस तरीके से कोई भी नंबर लिखा है प्रतिशत प्लस भिन्न में, तो जो इसका हर है वह प्रतिशत के बराबर अंश के इक्वल होता है। अर्थात अगर आप 4 का 25% निकालेंगे तो 1 आना चाहिए या 1 आएगा। ये बात भी आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। चलिए अब देखिए, मान लीजिए हम ये कह दें कि 50% की वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? 50% की वृद्धि हो रही है। तो कैसे हम चीजों को समझते हैं? 50% का मतलब 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2 होता है। तो 1/2 में आप यहां पे क्या देख रहे हैं कि 2 का 50% 1, अर्थात एक आंसर आपका इधर अलग हो गया। वृद्धि हो रही है तो 2 का 50% कितनी वृद्धि हो रही है? 2 का 50% की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब पहले 2 था, 1 बढ़ गया, तो अब कितना बन गया? 3 बन गया। इसको समझने में अगर कोई दिक्कत आ रही तो बताइए। इसी तरह अगर आपसे कहा जाए 25% की वृद्धि हो रही है, तो किसमें? 4 के 25% में 1 की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब है कि 4 में कितने की? 1 की वृद्धि हो जाएगी, तो ये 5 बन जाएगा। तो दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर अगर ये वृद्धि ना हो करके कमी होने लगती तब क्या करते? तो देखिए, अगर मान लीजिए 50% की वृद्धि ना होती, 50% की कमी हो जाती, क्या हो जाती? कमी हो जाती, तो यहां पास 50% किसके बराबर? 1/2 के बराबर। तो अगली बार 2 से ये जो 1 है ये प्लस ना होगी, क्या हो जाता? माइनस हो जाता। इसी बात को आपको समझना है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो हम लोग इसके अंतर्गत क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलिए इसको देखेंगे हम लोग। इसके बाद क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है? इसी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की बात हम लोग करने वाले हैं। प्रश्न क्या है कि एक आयत की लंबाई में, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि क्या कह रहा है? एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ध्यान देना है, क्या प्रभाव पड़ेगा। आप इस प्रश्न को पहले समझ लीजिए। यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए, मान लेते हैं कोई आयत है, आपके सामने कोई आयत दिया गया है और उसके लंबाई में हमने क्या किया? 20% की वृद्धि कर दी। मान लीजिए यह जो है आयत है, इस आयत में ये क्या है? इसकी लंबाई है और ये क्या है? चौड़ाई है। प्रश्न कह रहा है कि लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आप इसे बेसिक, ध्यान से देखना है, अगर आप इसे बेसिक टर्म से करेंगे तो मानेंगे लंबाई x है, चौड़ाई y है, या लंबाई 100 है, 100 को फिर 20% बढ़ाएंगे तो कितना? 120 हो जाएगा। फिर चौड़ाई को 100 मानेंगे, उसे जब 25% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम लोग मैथ्स मैजिक पढ़ रहे हैं और मैथ्स मैजिक के अंतर्गत मैजिक तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए, जब क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। ध्यान से देखना। उसके बाद क्या दिया गया है? लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाएगी। ध्यान दीजिए, तो 20% का मान जल्दी से बताएंगे, 1/5 होता है। 20% का मान कितना? 1/5 होता है। यहाँ वास्तविक संख्या क्या है? 5 है। 5 क्या है?
वास्तविक संख्या है लंबाई की, तो लंबाई के नीचे कितना रख देंगे, 5 रख देंगे। अब देखिए वृद्धि हो रही है, तो 5 का 20% में अभी हमने बताया 1 की वृद्धि, इसका मतलब है 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6। तो लंबाई बढ़ करके कितना हो गई, 6 हो गई। क्लियर है। उसी प्रकार से चौड़ाई कितना, 25%, तो 25% का मान किसके बराबर, 1/4। वास्तविक संख्या 4 का मान हम लोग यहां रखेंगे। दूसरा क्या हो जाएगा, जब 4 का मान आप यहां रखेंगे, 25% की वृद्धि हो रही है, तो 4 में 1 जुड़ जाएगा, 5 बन जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 5 × 4 और 6 × 5 बन जाएगा। क्लियर है। अब इसे मल्टीप्लाई कर ली, 5 चौके 20, 6 पंचे 30। यहां तक समझने में कोई दिक्कत, 5 चौके 20 हो जाएगा और 6 पंचे 30 हो जाएगा। अब आप यहां पास देखेंगे कि इन दोनों का अंतर कितना है। ध्यान दीजिए, अंतर 30 और 20 का अंतर कितना है, 10 का अंतर आ रहा है। 20 और 30 में कितने का अंतर आ रहा है, तो 10 का अंतर आ रहा है। लेकिन हमसे क्या पूछा हुआ है ये कि कितना प्रतिशत, कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए हम पहले 20 हुआ, पहले क्षेत्रफल कितना था, 20 था, बाद में 30 हो गया। इसका मतलब क्षेत्रफल बढ़ा है कि घटा है। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि क्षेत्रफल का आंसर बढ़े हुए के रूप में आएगा। किसके रूप में आएगा, बढ़े हुए के रूप में आएगा। लेकिन कितना आएगा, इस चीज को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह जो 10 है, यह 20 का कितना प्रतिशत चेंज हो रहा है। तो प्रतिशत चेंज बराबर 10/20 × 100, 20 पंचे 100 और 10 पंचे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 10 पंचे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसका मतलब क्षेत्रफल में 50% की वृद्धि हो जाएगी। यही है कॉन्सेप्ट। अगर ये क्लियर हो जाएगा तो इसी पे हम वैल्यू को रख करके 3, 4, 5 क्वेश्चन पे आपकी प्रैक्टिस करा देते हैं और जो आपका कॉन्सेप्ट नंबर 3 है वो क्लियर हो जाएगा। इसको पहले आप नोट करिए और अगर नहीं समझ में आता तो बताइए कि हाँ ये समझ में नहीं आ रहा है। क्लियर हो गया, इस पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इसको हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। इस पे ये क्वेश्चन क्लियर है, इसको हम लोग लाएंगे और थोड़ा सा क्वेश्चन पे चेंज करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, जिसे भी अभी तक ये मेथड समझ में नहीं आया है वह क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखेगा। देखिए यहां पास हम लोग ये जो 20% की वृद्धि थी, ठीक है ना, और ये वैल्यू को हटा देते हैं। पहले एक बार वृद्धि का एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग कमी का भी देख लिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए चलिए दूसरे क्वेश्चन पे जब हम चेंज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यदि लंबाई में थोड़ा सा चेंज करते हैं, 33.5% की वृद्धि कर दी जाए। ध्यान देना है, हाँ 33 सही 1/3 और चौड़ाई में कितना 25% की वृद्धि कर दी जाती है। कितने प्रतिशत की, लंबाई में 33.5% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए इसका आंसर निकालें। जितने लोगों को समझ में आ गया है वो लोग इसका आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए कॉन्सेप्ट, इधर उधर नहीं जाना, सिर्फ कॉन्सेप्ट में हमने क्या बताया, फॉर्मूला L × B = A लिखना है आपको ध्यान से। सबसे पहले वृद्धि हो रही है तो 33.5% को आप क्या लिखते हैं बताइए जल्दी से। यह 1/3 के बराबर होता है क्या, कितना 33 सही 99, 100 100/3 प्रतिशत निकालेंगे भिन्न में 1/3 के बराबर। यहां से क्या आ जाएगा 3 आया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए वृद्धि हो रही है तो 3 का 33.5% 1 के बराबर हो जाएगा, 3 + 1 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4। चौड़ाई में कितना 25%, 25% का मतलब 1/4। यहाँ पे वास्तविक संख्या कितनी है 4 है। अब देखिए वृद्धि हो रहा है तो 4 + 1 बराबर कितना 5 हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। इस दोनों का अंतर देखिए 3 चौके 12, 4 पंचे 20। अंतर कितने का आ रहा है 8 का अंतर आ रहा है। पहले क्षेत्रफल 12 हुआ करता था, बाद में 20 हो गया, अंतर 8 का आ रहा है। इसका मतलब है कि क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। कितने की होगी, तो प्रतिशत चेंज जब आप निकालेंगे तो 8/12 × 100 हो जाएगा। जरा कट करेंगे इसको तो कितने का हो जाएगा, देखिए 2 छक्के 12, 2 50 हम 100, 2 3 6, 2 चौके 8, 50 चौके 200/3 प्रतिशत की क्या होगी वृद्धि हो जाएगी।
आप इसे अगर चेंज करना चाहेंगे तो पुरानी क्लास के उसमें देख सकते हैं कि हम लोग इसे कैसे चेंज करते थे, या किसके बराबर होता था, 66/2/3% की वृद्धि हो जाएगी। कोई दिक्कत इसमें? नोट करेंगे इसको। हो गया। चलिए इसको मिटाएंगे, फिर वैल्यू को चेंज करेंगे। जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है वो यहां से कॉन्सेप्ट 3 पर आज हम लोग बात कर रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट 3 के अंतर्गत वह सब चीजों को समझने का प्रयास करेगा। यदि आयत की लंबाई में, देखिए यदि आयत की लंबाई में हम लोगों ने क्या किया कि ये एक, अब इसको एक कमी वाला कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आयत की यदि लंबाई में क्या कितना करें, देखिए 66/2/3, 66/2/3 की कमी हो जाए और चौड़ाई में 25% की वृद्धि हो जाए तो यह किसके बराबर होगा, या क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहली चीज आपको देखना है, तो ये कंफर्म होना चाहिए कि 66/2/3% किसके बराबर होता है, 2/3 के बराबर होता है क्या। देखिए जरा, इसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जितने लोग अगर कन्वर्ट करना नहीं जानते हैं तो वो लोग लेक्चर 1 और लेक्चर 2 की क्लास में जाकर के देख सकते हैं कि 66/2/3 किसके बराबर होता है, तो 2/3। वास्तविक संख्या कितनी, 3। फार्मूले पे आ जाइए, यल गुणे बी बराबर ए, 3। अब देखिए यहां से हमने कहा इतने की कमी होगी तो 3 - 2 = 1, तो नया क्या आ गया 1 आ गया। वृद्धि कितना 25%, 1/4। वास्तविक संख्या 4, 4 + 1 5, यहाँ 5, 4 × 3 = 12, 5 × 1 = 5, कितना हो जाएगा 12 और 5। अंतर कितने का 7 का, तो प्रतिशत चेंज कितना 7/12 × 100, 700/12% की कमी की वृद्धि। देखिए पहले क्षेत्रफल 12 था, बाद में 5 हो गया, तो कमी हो गई ना, इसका मतलब क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी। कितने की 700/12% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ा जाए इसको। हम लोग यहां पास देखेंगे एक क्वेश्चन और, जिसमें यह बताया गया है, थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे, ठीक है, चेंज करेंगे। और यहां पे देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। ये वर्ग का क्वेश्चन लिया गया है कि यदि एक वर्ग की लंबाई में 20% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव देखेंगे। इस प्रकार के सभी क्वेश्चंस आज सॉल्व हो जाने चाहिए। अब देखिए समस्या, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर लंबाई में तो 20% की कमी दे दिया, चौड़ाई में नहीं दिया, इसका मतलब क्वेश्चन अधूरा है। दरअसल क्वेश्चन अधूरा नहीं है, आपको यह जानना पड़ेगा कि वर्ग क्या होता है। वर्ग में लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। हम जैसे जैसे उसकी लंबाई को कम करते हैं, चौड़ाई स्वतः ही कम होती जाती है। इसका मतलब है कि लंबाई में परिवर्तन कितना 20%, तो 20% का मतलब कितना 1/5, तो चौड़ाई में कितना, चौड़ाई में भी 20%, 1/5। यहां से वास्तविक संख्या कितना 5 कमी हो रही है, तो 5 - 1 4, 5 - 1 4। फार्मूले पे आ जाएगी, यल गुणे बी बराबर ए। पहले कितना था 5, घट के कितना हुआ 4, पहले कितना था 5, घट के कितना हुआ 4, 5 × 25 और 4 चौके कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यहां से अगर आप देखेंगे कि इन दोनों का अंतर कितना है, तो 9 का अंतर है, तो 9/25 × 100, 25 चौके 100, 9 चौके 36% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो आपका कॉन्सेप्ट 3 था परसेंट का, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। और इस तरीके के आप सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हम लोग अगली क्लास में कॉन्सेप्ट नंबर 4 के साथ रिप्रेजेंट होंगे कि हाँ अब हम लोग किस प्रकार के और थोड़ा हार्ड क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। तो आप सभी ये जो हमने 5 क्वेश्चंस करवाए हैं, 4 क्वेश्चन, इसी से संबंधित आप भी वैल्यू को चेंज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अभी जैसे इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है, या इसी प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का
जिसमें आप देखते होंगे कि आपको पढ़ाया गया है कि क्या चेंजेस का फॉर्मूला होता है। तो आप लोग कहते हैं कि सर x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 प्रतिशत में कितना परिवर्तन हुआ। तो x यानी कितना लंबाई में परिवर्तन हुआ, फिर प्लस y, एक फार्मूला आप लोग और पढ़े होंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। यह भी जो फार्मूला होता है यह प्रतिशत चेंज का होता है। किसका होता है? प्रतिशत चेंज का होता है। यहां प्लस माइनस लगा देते हैं, तो इस फॉर्मूले में रखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इतना आप लोग करेंगे, हम लोग इसके बाद अगली क्लास में मिलेंगे।